हरिसास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, दासी और दासी के परिवार की तरफ से, आप सभी संतों की तरफ से, दासी सतगुरु माता जी के नतमस्तक होते हुए हम सब की धन्यकार माता जी परवान करना जी। और जैसे आप चलाते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। सासंग जी, जिनके भी जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। समागम की भी बहुत बहुत बधाई हो। तो आशा है सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जिन भी बहन जी ने लिखा तबीयत खराब है, सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना, चरनामत का सेवन करें। इस सतगुरु के चरनामत में बहुत ताकत है, शक्ति है, सिमरन में बहुत ताकत है। सतगुरु के हर बताए हुए वचन में बहुत शक्ति है। तो जब हम इनके चरणों में बैठते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं, तो सात संगत जी हमारी अंतर्यामी को हमारे अंदर की बात सब पता होती है। सिर्फ हमें बोलने से तसल्ली हो जाती है कि हमने बोल दिया, वरना तो इससे सब पता होता है, क्या देना है, कब क्या करना है, सब कुछ पता होता है इसको अपने भक्त के बारे में, सबके बारे में। तो सासंग जी, दतार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं कि सासंग जी, कभी भी हम किसी को कुछ बोलते हैं तो पहले हम सोचा करें, तोला करें, फिर बोला करें। कई बार किसी को शब्द ऐसे मतलब कि लग जाते हैं मन को कि कई दिन तक उनको निकालना भारी होता है। जिस तरह से पाँव में कांटा लग जाता है, तो माता जी कहते हैं जब तक वो कांटा निकाल नहीं लेते तो वो जूता भी काम नहीं करता। तो सासंग जी, इसी तरह से संतों का जीवन होता है। वो बहुत तोल के बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। तो सासंग जी संपूर्ण हृदय वाणी में आ रहे हैं। एक तू ही निरंकार, ये निरंकार मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तोले बिन रसना से अपनी, कुछ ना हम बोला करें। सोच समझ कर बोलने वाला शक्ति से भरपूर रहे, बुद्धि से भी शुद्ध रहे वो, राग द्वेष से दूर रहे। वाद विवाद से पढ़ने से ना हासिल कुछ हो पाएगा, अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाएगा। कहे हरदेव की इस खामोशी, कहे हरदेव की खामोशी, सो सो सुख ले आती है, हरि से लिप जुड़ती है मन में, शीतलता जाती है। एक तू ही निरंकार। बख्श लेना जी। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तोले बिन रसना से अपनी, कुछ ना हम बोला करें। सत्संग जी, हम सब जानते हैं कि जब हम बोलते हैं किसी को बिना सोचे समझे, कई बार हमारी कोई बात भी बुरी लग जाती है या उनकी हमें कोई बुरी लग जाती है सत्संग जी। तो इस निंकार के साथ मैच करते हुए बताया सतगुरु ने कि ये कितना मौन है। सत्संग जी हमारे मन की बात भी सुन लेता है। अंतर्यामी नु दशा की हाल दिलदा, निंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तोले बिन रसना से अपनी, कुछ ना बोला करें। कहते हैं पहले हम किसी को कुछ बोलने लगते हैं तो सोच लें उसको क्या बात बुरी लग सकती है, या ऐसे कह ले जो हम औरों से चाहते हैं पहले हम खुद वैसे बने। तो सत्संग जी, तोल कर जब बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे तो किसी का मन नहीं दुखेगा। कई बार ऐसे ही कुछ भूल जाता है, कई कई दिन तक खुद को भी नींद नहीं आती कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं ही चुप हो जाती तो सामने वाले ने बोला तो उसको तो दुख दे ही रही होती है वो बात। सत्संग जी, बाबा जी कहते थे अगर आपके पास ज्ञान है, ध्यान है, तो आपके पास है तो आप उस बात का ध्यान रख सकते हो। सामने वाले के पास ज्ञान नहीं है और वो कुछ बोल रहा है, उसको तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो ज्ञानी भी ऐसा करेगा तो फिर उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो सत्संग जी,
इसीलिए कहा गया है कि कम बोलें, जब भी बोले सोच के बोले, अच्छा बोले, कि किसी के मन को शब्द चुभे नहीं। साथ संगत जी, सोच समझकर बोलने वाला शक्ति से भरपूर है। कहते हैं कि जो सोच समझ के बोलता है वो ही सोच समझ के बोलता है जो सतगुरु का प्यारा होता है। वो देखता है कि मेरे सतगुरु को ये बात अच्छी लगेगी कि नहीं। वो वही बोलता है जो मेरे सतगुरु को अच्छी बात लगे, वही बोलता है। इसीलिए उसके पास उस परमात्मा की शक्ति होती है। साथ संगत जी, वो शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो किसी को गलत बोलने से पहले 100 बार सोचता है कि ये बात मेरे सतगुरु के अकॉर्डिंग है कि नहीं, मेरे सतगुरु को भाएगी कि नहीं। और वो पी जाता है, वो खुद सह लेता है संत। तो ऐसे संत के साथ प्रभु हमेशा खड़ा रहता है। बुद्धि से भी शुद्ध रहे वो, राग देश से भी, वाद विवाद से पढ़ने से ना हासिल कुछ हो पाएगा। कई बार हम देखते हैं साथ संगत जी कि चुप रहने से, सतगुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ने से सतगुरु अपने आप हमारी तरफ से खड़ा होता है। दासी ने अपने जीवन में देखा है, दासी किसी की बात नहीं कर रही, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ देखी है। अगर सहाय गुरु के आगे बैठ के रोई है और सामने वाले को जवाब नहीं दिया, तो उसका जवाब सतगुरु ने दिया। साथ संगत जी, कहने का भाव ये है कि हमें जिस तरह से छोटा बच्चा होता है, माता पिता उसकी तरफ से खड़े होते हैं, इसी तरह से भक्त के लिए भी सतगुरु आप अपने आप खड़े होते हैं जब हम उनके वचनों द्वारा चलते हैं। साथ संगत जी, तो कह बोल तो लेते हैं, बाद में बहुत दुख होता है, फिर रात भर नींद नहीं आती कि भाई मैंने क्यों बोला, मैं ही चुप रह जाता। तो जो साथ संगत जी कहते हैं चुप रह जाते हैं, बुद्धि से भी शुद्ध रहते हैं वो। और फिर कहते हैं वाद विवाद में पढ़ने से क्या होगा। भक्त होता है वो वाद विवाद में नहीं पढ़ता, कोई बहसबाजी में नहीं पढ़ता कि ये ऐसे नहीं वैसे नहीं। बाबा जी कहते हैं चुप हो जाया करो, मत बोलो। एक बोल रहा है, दूसरा चुप हो गया तो अपने आप शांति। घरों में भी अक्सर देखा गया है कि एक ने कहा फिर दूसरा चार सुनाता है। घरों में भी यही शिक्षा अपनाई जाए सतगुरु की, तो घर भी स्वर्ग बन जाते हैं। साथ संगत जी, घरों में भी फिर प्यार बन जाता है, क्योंकि घरों में भी छोटी से छोटी बात भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होती। अगर जो बढ़ाने वाला नहीं होगा, वाद विवाद वाला नहीं होगा, तो वो एक छोटी सी बात से अच्छा करके ही चुप हो जाएगा। और जिसने बात को बढ़ाना है साथ संगत जी, वो छोटी सी बात भी हमारी पकड़ लेगा और उसको खींच लेगा रबड़ की तरह। फिर रबड़ एक ना एक दिन तो टूटता ही है। साथ संगत जी, इसी तरह से सतगुरु समझाते हैं कि वाद विवाद में नहीं पड़ना। जो भक्त होता है वो शांत हो जाए, अपने आप समय आने पे जवाब मिल जाता है। साथ संगत जी, थोड़ा अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाता है कि सामने वाला कई बार इतना साथ संगत जी गलत व्यवहार करता है कि अपने जो अंदर कई जो सब्र संतोष होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो फिर कोई और रूप ले लेता है। तो उससे फिर जितनी भक्ति की होती है उतना हम पीछे हट जाते हैं। साथ संगत जी, अगर हम कहते हैं सबर सिदकदा चोला होवे तेरा एक सहारा है, साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल तो न्यारा रहे। अगर वांग कमल से न्यारा रहना है तो हमें सहना होगा, और ये शक्ति भी सतगुरु ही देता है। और ये तब देता है जब हमारे अंदर भी भाव होते हैं। बाबा जी अक्सर कहते थे कि भाव का महत्व है, बोलने का महत्व नहीं है। हमारे भाव क्या हैं वो महत्व देते हैं कि हमारा भाव है कि हम सतगुरु को रिझाना है। तो कहते हैं ना, बलिहारी जाऊं अपने गुरु पे, बलिहारी जाऊं, ऐसा गुरु मिला हमें, उस पर बलिहारी जाऊं। तो हम इतना भी कर लेते हैं, अगर सतगुरु के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो बलिहारी जाना ही है। अगर हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं तो कहे हरदेव की एक खामोशी सौ सौ सुख ले आती है। दासी ने देखा है साथ संगत जी, चुप रह के जो काम हो जाता है वो बोल के भी नहीं होता, क्योंकि इस निरंकार प्रभु को पता है एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये जो हर समय हमारे साथ रहता है, ये हमारी हर एक्टिविटी देख रहा होता है। कोई चालाकियाँ कर रहा है, छल कपट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हट तो बहुत होता है, बहुत होता है साथ संगत जी, बहुत होता है। पर उसे सहना भी होता है, उसे सतगुरु से शक्ति लेनी होती है सहने की भी। अपने आप साथ संगत जी, एक बार सामने वाले को रियलाइज अपने आप होता है। अपने आप सच्चे बादशाह से यही प्रार्थना करते हैं कि सच्चे बादशाह हम आपके वचनों के अकॉर्डिंग चलें, हम पलट के जवाब ना दें। तो सतगुरु अपने आप उस इंसान के अंदर अपने आप रियलाइज़ करवाता है। साथ संगत जी, तो हमें जो भी बोलना, हमारी तरफ से किसी को दुख ना पहुँचे।
कई हरदेव की कमर्शी 100 सुख ले आती है। कहते भी हैं एक चुप 100 सुख, लेकिन कई बार क्या होता है, एक चुप 100 सुख अच्छे लगने लग जाते हैं, तो तब भी कई बार सामने वाले को लगता है कि कुछ बोल ही नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे। बुलवाने के लिए वो हिलाता है, इंसान को बहुत हिलाता है। तो साथ संगत जी अगर हम हिल गए उनकी बातों में आकर, तो हमारी तो साथ संगत जी फिर कमल के फूल की तरह भक्ति रहेगी ही नहीं, फिर उनमें और हम में फर्क नहीं रहेगा। एक तलवार की धार के बराबर है उस पे चलना, भक्ति वचनों पे चलना। दासी पहले भी यही बात करती है। फिर हरि से लिव जुड़ती है, मन से शीतलता आ जाती है। जब हमें पता होता हमारी सतगुरु से लिव जुड़ी हुई है, सच्चे दिल से, हम सच्चे दिल से सच्चे हृदय से इसके साथ जुड़े हुए हैं और हमारे भाव जुड़े हुए हैं, और सामने वाला हमें परेशान कर रहा है, जान जान के परेशान कर रहा है कि ये कुछ बोले, ये कुछ कहे तो मौका मिले बात बढ़ाने का, तो साथ संगत जी जिस भक्त की लिव जुड़ी होती है वो अपने आप को मजबूत रखता है, उसके अंदर ठंडक रहती है, शीतलता रहती है, वो शांत रहता है कि मेरा तो सतगुरु करेगा, मेरा प्रभु अपने आप करेगा जो करना है। सामने वाला बुला रहा है, हिला रहा है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर, तो साथ संगत जी फिर ये सतगुरु उसका रखवाला हो जाता है। तो हमें हर चीज़ सोच समझ कर बोल कर करनी है। अगर हमें सतगुरु को रिझाना है तो दासी शुक्रिया अदा करती है इस सतगुरु प्रभु परमात्मा का, कि जिस तरह से दासी ने तो सासंग जी अपने परिवार में भी बहुत ही ऐसे दुख देखे जिसमें कि ज़बरदस्ती हिलाया जाना। और साथ संगत जी कृपा करो, मेहर करो कि हम क्या बोले दासी कि सच्चे बादशाह इतनी शक्ति देना हमें दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो सच्चे बादशाह। हमने आप पे आस लगाई है, लाई तेरे उत्ते आस रखी में संभाल दाते हैं। सच्चे बादशाह आप ही ताकत देना, बल देना, किसी को कुछ भी बोलने से पहले हम 100 बार सोचें। जिस तरह से हर समय हम सुखों की मांग करते हैं वो, और सासंग जी मिले भी सुख, तो दासी उन सब का शुक्रिया अदा करती है। जिन जिन को भी सबको सुख मिले हैं या अभी रहते हैं मिलने, वो सब दासी के साथ ये शुक्र करें दातार का, और मिलकर गाते हैं खुशियों वाला शुक्रिया अदा वाला गीत। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, सतगुरु जी तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, दिन रात मैं तेरा शुक्र करा, दिन रात मैं तेरा शुक्र करा, जद होवे अंधेरा शुक्र करा, जद होवे अंधेरा शुक्र करा, जद होवे सवेरा शुक्र करा, जद होवे सवेरा शुक्र करा, सुख दुख सब तेरा शुक्र करा, सुख दुख सब तेरा शुक्र करा, कुछ भी ना मेरा शुक्र करा, कुछ भी नहीं मेरा शुक्र करा, कन कन विच तेरा बसेरा तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा, इस दानी बसेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, दरबार बुलाया शुक्र करा, दरबार बुलाया शुक्र करा, चरना नल लाया शुक्र करा, दोषानु बुलाया शुक्र करा, सानू अपना बनाया शुक्र करा, सानू अपना बनाया शुक्र करा, हंकार मिटाया शुक्र करा, तीरथ उपजाया शुक्र करा, दे के न जताया शुक्र करा, दे के न जताया शुक्र करा, सानू पार लगाया शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, सतगुरु जी तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता
तेरा शुक्र करा। दुनिया दा वाली शुक्र करा, मैं तेरा सवाली शुक्र करा। तेरी शान निराली, तेरा शुक्र करा, मोड़ी ना खाली। तेरा शुक्र करा, भक्ति खुशहाली शुक्र करा। देता दी दित्ती जो कमाई शुक्र करा। सन संभालिया शुक्र करा, सब दात संभाली शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। हृदय से शुक्र करें इस सतगुरु परमात्मा का। हम सब मिलकर कहते हैं शुक्र शुक्र करते चले जाते हैं तो परमात्मा खुश होता है। जिस तरह से जंगल में एक चिड़िया होती है, वो जिस भी पेड़ पर बैठती पेड़ सूख जाते, जिस भी कुएं में बैठती नदी सूख जाती, जहाँ भी बैठती पौधे भी सूख जाते। तो एक दिन रो रही थी, नारद मुनि जी वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने पूछा क्यों रो रही है चिड़िया? कहती मेरी किस्मत में तो कुछ नहीं है, मैं जहाँ बैठती हूँ पानी सूख जाता है, पौधे सूख जाते हैं। तो मेरे लिए ब्रह्मा जी के पास जा रहे हो तो पूछना कि मेरी किस्मत में कभी सुख है कि नहीं। नारद जी कहते हैं ठीक है। नारद जी जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं उसकी चिड़िया की किस्मत में कोई सुख नहीं है। आते हैं, चोरी चोरी निकल रहे होते हैं छिपके कि चिड़िया को क्या जवाब दूंगा, बेचारी पहले ही रो रही है और दुखी होएगी। तो चिड़िया देख लेती है तो कहती है नारद जी बता तो जाओ ब्रह्मा जी ने क्या कहा। अब नारद जी क्या कहते हैं, उसका मन दुखता। नारद जी ने कहा चिड़िया तो शुक्र शुक्र करा कर, सब ठीक हो जाना है। कहती है ठीक है। नारद जी चले जाते हैं। कुछ समय बाद सोचते हैं उस चिड़िया का क्या हाल है, अब तो रही नहीं होगी, चलो देखते हैं। जंगल में आते हैं, देखते हैं चिड़िया चहक रही है इधर से उधर। पानी आ गया नदी में, फल लग गए पेड़ों पे, हरियाली आ गई सब तरफ, चहक रही है गुनगुनाती हुई इधर से उधर। तो नारद मुनि जी कहते हैं ब्रह्मा जी से जाके पूछता हूँ, मेरे को झूठ बोला? उन्होंने कहा था इसकी किस्मत में कुछ नहीं है, फिर ये कैसे नाच रही है इधर से उधर, हरियाली हुई पड़ी है। फिर मन में आया नहीं, एक बार पहले चिड़िया से तो पूछ लूँ हुआ क्या ऐसा। चिड़िया के पास जाते हैं तो चिड़िया को कहते हैं कि ऐसा क्या करा तूने जो कि इतनी हरियाली हो गई, चहक रही है, गा रही है। कहती मुझे जो आप मंत्र दे गए थे शुक्र शुक्र वाला, मैंने वही जपा। जैसे जैसे शुक्र शुक्र करती गई, पानी आ गया नदियों में, पेड़ों में हरियाली हो गई, जंगल में हरियाली हो गई, फल फ्रूट लग गए। तो आप मेरे गुरु जी हो। तो नारद मुनि जी बहुत खुश हुए और जिस तरह से चिड़िया ने शुक्र शुक्र करके सब कुछ पा लिया, हमने अगर अभी पाया है या नहीं पाया तब भी हम शुक्र करें। जो दिया उसका भी शुक्र, जो नहीं दिया उसका भी शुक्र। तब परमात्मा खुश होता है। क्योंकि जिस तरह से माता पिता को पता होता है बच्चे को कब बाइक लेके देनी है, बच्चा मांग रहा है, उम्र नहीं है बच्चे की, बच्चा मांग रहा है तो माता पिता तभी लेके देते हैं जब समय आता है कि हाँ अब बच्चा संभाल पाएगा, तब देते हैं। इसी तरह से प्रभु परमात्मा भी अपने भक्तों को जब उसे पता होता है कब देना है, बस एक सब्र की बात होती है। सब्र से दगदा चोला होवे, तेरा एक सहारा है, साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल तो न्यारा रे। तेरे अंदर खावे पीवे, तेरे अंदर डेरा रे, मन गंगा वांगो निर्मल होवे, ना तेरा ना मेरा रे। मुझ में राम तुझ में राम, हर घट में रामा बोले। तो शुक्र शुक्र करते चले जाना है संगत जी। जिसने शुक्रिया करा उसने सब कुछ पाया है। जो गीले शिकवे में रहा तो वो सात्संग जी गीले शिकवे कभी ख़त्म ही नहीं होते। वो आम संसार में देख लें, रिश्तेदारियों में देख लें, चाहे परमात्मा से देख लें। भक्ति करते चले जाएं, इसका शुक्र करते चले जाएं, यही सतगुरु के चरणों में अरदास है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है,
ये तेरा शुक्रिया है। क्या से क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूं। सच्चे भाषा में क्या से क्या थी। दिन रात रोते रहना, गिले शिकवे करते रहना, कभी किसी से कभी किसी से। जब ये ज्ञान हुआ, परमात्मा मिला, तो सात संगत जी इसकी रजा में रहने की ताकत मिली। आगे भी ताकत देना। संसार है, ग्रस्त जीव है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। जहाँ पे सह नहीं पाते वहीं सात संगत जी घर के ही कह देते हैं, आप तो सत्संग करते हो। सात संगत जी पहले हमें खुद को समझाना है, फिर हमें औरों को बताना है। कहते हैं ढोल बजा के पाया है प्रभु पाया है। तो सात संगत जी इसको पाया तो तब होगा जब हम इसके कहने अनुसार चलेंगे। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी से मीडिया वालों ने पूछा, आपके बहुत भक्त हैं, तो उन्होंने बाबा जी ने कहा सो ही है जो मेरी बात मानते हैं। सच्चे बादशाह दासी भी अपने परिवार के लिए यही मांगती है, आपके वचनों पे चल पाए। सच्चे बादशाह कृपा करना, शुक्र शुक्र करते चले जाएं। कल भी तेरा शुक्रिया, हर पल तेरा शुक्रिया, आज भी शुक्रिया तेरे, कल भी शुक्रिया। रात को सोते हैं सत्संग जी, हम सुनते हैं कि रात को कोई सोया सुबह उठा नहीं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी सांसें चल रही होती हैं, तो उसका भी शुक्र कि हम जिंदा हैं, हमें पता चलता कि हम जीवित हैं। सोया बंदा एक मरे के समान होता है, पता ही नहीं होता है कि नहीं। हमारी मम्मी अक्सर कहती थी, हम देखे सोए होते हैं तो हमें होश भी नहीं होती, हम कहाँ पड़े हैं कहाँ सोए हुए हैं। जब हम प्रभु जगाता है, हम जगते हैं, तो उसका भी शुक्रिया, हर पल का शुक्रिया, हर वो काम का शुक्रिया जो नहीं किया जो किया। सच्चे बादशाह कभी मन में गिला शिकवा ना आए, आपकी भक्ति करते हुए जीवन बीते। हर श्वास में सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो साथ संगत जी, सच्चे बादशाह की कृपा हम सब पर बनी रहे। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।